एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमोडियल एंड टर्शरी प्रिवेंशन। ओके, देन हमारा है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ये दोनों टॉपिक हमारी लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के, हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? एनी एक्शन दैट आर टेकिंग टू डिक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग अ डिसीज़ और कंडीशन। एक कोई भी ऐसे एक्शन हम लेते हैं जिससे डिसीज़ का चांस कम हो सके, उस डिसीज़ होने का जो चांसेस है वो डिक्रीज हो सके, तो उन स्टेजेस को, उन एक्शंस को हम बोलते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यह इसमें हमारे 4 लेवल आते हैं: प्रीमोडियल, प्राइमरी, टर्शरी एंड, ठीक है, एंड टर्शरी। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, इसमें हमारा डिसीज स्टेजेस क्या होती है? अंडरलिंग, मतलब किस कारण से हो रहा है, ससेप्टेबल, कौन सा ससेप्टेबल होस्ट है जिसको होने के चांसेस हैं। सब क्लिनिकल, मतलब कुछ ऐसे डिसीज़ जिसके साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाते हैं, जिसके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं वो होते हैं सब क्लिनिकल। जिनके डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम्स हमें शो होते हैं वो होते हैं क्लिनिकल, ठीक है। देन हमारा आता है रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेजेस होते हैं, इनके अंदर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसमें फर्स्ट हमारा जो है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। इन प्रीमोडियल प्रिवेंशन चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड डिस्करेज अनहेल्दी हैबिट्स। मैनी हेल्थ इशूज लाइक ओबेसिटी हैव इट्स ऑरिजिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच इज़ फ्यूचर रिजल्ट इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज मेलाइटस एटसेट्रा। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, लोगों को इनकरेज करना, ठीक है। वो डिसीज़ होने से हम पहले ही उनको हम इनकरेज कर दें कि वो डिसीज़ उनको ना हो सके, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रीमोडियल प्रिवेंशन। मीन्स डिसीज़ होने के पहले उनको अवेयर कर देना कि अगर जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी अच्छी अच्छी हैबिट्स डालना, हेल्दी लाइफ स्टाइल को उनको इनकरेज करना, उनके लिए मोटिवेट करना, उनकी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उससे उनको डिस्करेज करना। मतलब उनको, उनके लिए पनिशमेंट भी हम दे सकते हैं। कोई बच्चा जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर उसकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल छोटी से ही पड़ जाएगी तो क्या होगा, उसको बड़े पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, और वो हैबिट्स जो है वो उसकी बनी रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसे हेल्थ इशूज़ होते हैं जैसे ओबेसिटी। जो ओबेसिटी है उसका ओरिजिन जो है वो चाइल्डहुड से ही होता है, और चाइल्डहुड से अगर किसी का ओबेसिटी का अगर स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसमें रिजल्ट में जो फ्यूचर में वो बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होने को मिलती हैं, ठीक है, होने को देखी जाती हैं। क्यों? अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से नहीं रोकेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो उनकी जो हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी हैबिट्स पड़ेंगी, हेल्दी हैबिट्स नहीं डालेंगे वो, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर में बहुत सारी डिसीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो इसीलिए हम उनका प्रीमोडियल प्रिवेंशन करते हैं। कोई भी चीज़ होने से पहले हम लोग क्या करें, उनको एक तरीके से इनकरेज करना, लोगों को अवेयर करना उस चीज़ के बारे में कि ऐसी चीज़ होती है, तो इससे हम पहले ही ऑब्जर्व हो जाएं जिससे हम उसको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। देन हमारा आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज अ एक्शन टेक प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज़। मीन्स डिसीज़ होने से पहले जो हम प्रिवेंशन लेते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। इससे क्या हो जाता है, इससे डिसीज़ का अकरेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब डिसीज़ होने वाली है, उसके साइन एंड सिम्टम्स हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं कि उसको वो डिसीज़ होने वाली है, तो वो साइन एंड सिम्टम्स कोई हम ठीक कर दें कि जैसे वो डिसीज़ जो है वो कम्प्लीटली उसके अंदर क्या हो ना पाए, ठीक है। तो वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नाउ यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कोरोनरी हार्ट हेल्थ डिसीज, हाइपरटेंशन, कैंसर एटसेट्रा बाय एलिमिनेटिंग और मॉडिफाई द रिस्क फैक्टर ऑफ डिसीज़, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम इम्प्रूव करते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उनको हम रिड्यूस करते हैं। जो डिसीज़ उसको होने वाली है, जिसका अक्रेंस होने वाला है, वो ज़्यादा सीवियर ना हो सके। ओके, तो ये होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्रीमोडियल में हम उसको इनकरेज कर रहे हैं और प्राइमरी में हम वो डिसीज़ होने से ही उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम ट्रीटमेंट पहले ही देने लगेंगे जिससे वो डिसीज़ जो है वो हो ना पाए। ओके, देन हमारा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन और लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विच इंक्लूड सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। इट बेसिकली हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एट इट्स बिगिनिंग स्टेज एंड विल अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, उस पर्सन को डिसीज़ हो चुकी है,
अब उस डिसीज़ को हम ट्रीट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो डिसीज़ हम इसलिए ट्रीट करें क्योंकि वो डिसीज़ सीवियर ना हो। तो इसमें हमारी सर्जरी भी इंक्लूड हो जाती है, प्रोसीजर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें हम डायग्नोसिस का पता कर लेते हैं और उसका हम प्रिवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली में क्या हुआ कि उसको डिसीज़ हो चुकी है, डायग्नोसिस कन्फर्म हो गया, अब हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके, तो उसका जो है वो हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन इंडिया मोस्टली नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो इंडिया है उसने क्या एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी ऑपरेट किए हैं जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें, इस डिसीज़ से होने से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, हमने पहले में उसको प्रीमोडियल में उसको अवेयर कर रहे थे और जो हमारा प्राइमरी था उसमें ऑनसेट ऑफ द डिसीज़ पता कर रहे थे, ठीक है, ऑनसेट ऑफ द डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। और सेकेंडरी में वो डायग्नोसिस पता चल गया है, उसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। देन हमारा लास्ट आता है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन डिसीज हैज़ प्रोग्रेस बियॉन्ड इन अर्ली स्टेज। The main aim of this level is to reduce or limit impairment and disability or minimizing suffering caused by existing disease or health problems, ठीक है। टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हेल्प टू ऑल द सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारा लास्ट लेवल है जिसमें डिसीज़ का भी पता चल चुका है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, उसको किसी डिसीज़ की वजह से कोई डिसेबिलिटी ना हो जाए, कोई और उसको बीमारी ना हो जाए, तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको प्रिवेंट करने हम टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन में जाते हैं। मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट कहीं ऐसा हाई डोज ना हो जाए जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा हम उसको जो जब हम उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसका L3 L4 में देख के देना, कहीं ऐसा ना हो जाए हमने गलत दिया जिसकी पर्सन क्या हो जाए, पैरालाइज भी हो सकता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होने, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारा उसमें आता है, ठीक है। तो ये हमारे वो 4 लेवल थे, ये थे हमारे 4 लेवल, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देन हमारा जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। इसमें बहुत ही सिंपल सी हेल्थ डिसीज़ दी गई जो आप एडल्ट डेथ नर्सिंग में पढ़ चुके हो। आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दिया गया हर एक डिसीज़ का कि डिसीज़ होती क्या है, ठीक है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है। दिस डिसीज़ इज़ मोस्ट कॉमनली अकर इन इंडिया। देयर आर बेसिकली हार्ट रिलेटेड डिसीज़ विच अफेक्ट हार्ट एंड कॉज डेथ अक्रॉस द कंट्री। जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है वो बहुत ही कॉमनली हो गई हैं जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है वो भी देखने को मिलती है। इसके साइंस क्या होते हैं, पेन इन द चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, numbness in arm and leg, discomfort in the chest, pain in other part of the body such as neck, back, jaw, throat, वेल एज अपर एब्डोमेन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, यहाँ पर बस हल्का सा ओवरव्यू जो है वो दिया गया। ऐसे ही आप आगे चल के थोड़ी हर एक डिसीज़ जो है वो थोड़ी पढ़ेंगे जिसमें आपको इजीली समझ आ जाए क्योंकि आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में सब पढ़ चुके हैं, वो भी डिटेल में, ओके। देन आपका आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक अकर व्हेन देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी इन द ब्रेन। जब हमारी ब्रेन की जो आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है एंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ इससे लोगों की क्या डेथ हो जाती है। क्यों, जब हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्रेन वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेन डेड भी बोलते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, नमनेस इन आर्म्स, लेग, फेस, एक्सट्रीम हेडेक होना, हैविंग डिफिकल्टी इन विजन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ट्रबल इन स्पीकिंग। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, स्ट्रोक इज़ कॉमन अमॉन्ग पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर जिसका होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। पीपल विद डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ होती है उनको बहुत कॉज होते हैं, उनका मेन कॉज होता है, ठीक है। अमॉन्ग पीपल हु आर चेन स्मोकर्स होते हैं। पीपल विद ब्रेन हेमरेज, ऐसे पीपल जिनका ब्रेन हेमरेज पहले हो चुका है या फिर जिनको हो जाता है ब्रेन हेमरेज तो उनको स्ट्रोक होने के जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक जो है ये भी आप डिटेल में जो है एडल्ट डेथ नर्सिंग में पढ़ चुके हैं, तो वो सेम यहाँ पर स्ट्रोक है, ठीक है। इसमें से आपको हेडिंग्स जो हैं वो डिसीज़ की याद रखनी है। बाकी आपको जो स्ट्रोक आपने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा है आप डिटो इसमें भी वही सेम लिखेंगे, ओके। देन स्ट्रोक के बाद हमारा आता है रेस्पिरेटरी डिसीज़। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर ऑल्सो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज निमोनिया, सीफर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकलाइटिस। ये जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है बहुत सारे टाइप की डिसीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, हमारी एल्वोलाई वर्क करना बंद कर देती है, हमारे जो ब्रोंकाई होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ जो है देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, कॉफ, कंजेशन ऑफ नोज, स्नीजिंग, रूमी नोज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
एंड सोर थ्रोट, ये हमारे सारे सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं? लो इम्यून सिस्टम, स्मोकिंग, डस्ट, एयर पोल्यूशन, एक्सट्रीम एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज़ के, हमारे कॉजेज़ होते हैं जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। ठीक है, देन हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस तो पता है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इट इज़ बेसिकली अफेक्ट द लंग्स, ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है। कैन ऑल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़, ऑल्दो इट्स ए क्यूरेबल। ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है बट ये क्यूरेबल डिसीज़ है। ठीक है, इसके सारे सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, ब्लड इन कफ, फीवर, चिल, स्वेट एट नाइट्स, नो और लेस एपिटाइट, वेट लॉस विदाउट रीज़न। प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं? कीप अवे फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड है उनको हम अभी दूर रखेंगे बच्चों से जो इन्फेक्टेड नहीं है, और इसकी हम वैक्सीन लगवाएंगे, और हम हेल्दी जो फूड है वो हम खाएंगे। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए और क्या होता है? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो है वो डेली जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उनका टेस्ट होता है, और टेस्ट के साथ साथ क्या उनका ट्रीटमेंट जो है वो चलता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस है। सेम हमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वाला यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो रखना है। ओके, देन ट्यूबरक्लोसिस के बाद हमारा आता है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज इन इंडिया। इन दिस टाइप्स ऑफ लंग्स डिसीज विच अफेक्ट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसमें भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। COPD इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज विच कॉज ब्लॉकेज इन एयर फ्लो एंड ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इट विल फर्दर इंक्लूड एम्फीसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो COPD में दो डिसीज आती है, एम्फीसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उससे मिलके क्या बनता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। और जिसको अस्थमा होता है और जब वो बहुत सारी स्मोकिंग करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या होता है? अवॉइड स्मोकिंग, कीप अ चेक ऑन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सच डिसीज, अवॉइड डस्ट, फ्यूम एटसेट्रा, स्टे अवे फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से दूर रहना है। अगर होम में, ऑफिस में कोई डस्ट है, कोई फ्यूम्स है, उससे हमें अलग रहना है, और जो भी इन्फेक्टेड पीपल हैं उनसे हमें दूर रहना है, और मतलब क्या करना है? हमें स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको तो बिल्कुल ही हम क्या करते थे? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उनको स्मोकिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से उनकी जो पूरा ब्रोंकाई होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वलाई भी डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने की वजह से वो एयर का एक्सचेंज नहीं कर पाते, और एयर का एक्सचेंज नहीं करने की वजह से उनको क्या होती है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग होने पर उनको साइनोसिस देखने को मिलता है, मतलब ब्लू स्किन हो जाती है। जब हमारी ब्रीदिंग नहीं प्रॉपर होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जो हमारी स्किन है वो ब्लू पड़ जाएगी। ठीक है, हमारी लंग्स जो है वो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी, उनको ब्रीथ नहीं मिल पाएगी, एयर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमें सांस नहीं आएगी, हम क्या ब्लू स्किन जो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये भी एक सीवियर कंडीशन होती है, किससे? ब्रोंकाइटिस से, ब्रोंकोलाइटिस से और ब्रोंकियाइटिस से। ठीक है, तो ये सारा जो है एडल्ट नर्सिंग में पढ़ा होगा, तो सेम वही है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ओके, देन हमारा आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसीज़। इन दिस डिसऑर्डर द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ और रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन विच लीड टू एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ इज़ टू टाइप्स, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ में देखो, डायबिटीज़ में क्या होता है? डायबिटीज़ में होता है कि जो हमारी बॉडी की जो इंसुलिन होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, और इंसुलिन हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो क्या होता है? हमारे जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, टू टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें डायबिटीज़ में हमारे 3 P's होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है, ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। ठीक है, देन हमारा आता है अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर का मतलब क्या होता है? जो अल्जाइमर होती है ब्रेन की डिसीज़ होती है, जिसमें हमारा कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है इंटरप्ट हो जाता है, और हमें क्या देखने को मिलता है? हम जो हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ है वो हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारी होती है अल्जाइमर डिसीज़, हम चीज़ें भूलने लगते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है? पासिस ऑफ नॉर्मली लूज स्टूल मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे, उसको हम डायरिया बोलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? लूज स्टूल, मुकस इन स्टूल, ब्लोटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लड इन स्टूल, अनकंट्रोलेबल बाउल अर्ज। ठीक है, तो ये हमारा डायरिया होता है। इसमें क्या होता है? हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के वो भी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? डिजीनेस, फटीग, और ये सारी चीज़ें हमें डायरिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और डायरिया को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उसको हम ORS
देंगे उसको हम, अगर वो सीवियर डायरिया के उसमें है तो हम क्या उसको हम IV फ्लूइड देंगे एज़ पर फिजिशियन ऑर्डर। ओके, अगर वो सीवियर कंडीशन में जा रहा है तो उसको हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने पर इसमें जो हमारा बेस्ट होता है वो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके बॉडी के मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको बॉडी को हम डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं। डायरिया में जो बॉडी की जो डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा लूड स्टूल पास करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेट होने की वजह से उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम ORS देंगे, उसको हम IV फ्लूइड्स देंगे, उसको हम बहुत सारा वाटर जो है वो पीने के लिए उसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है कोविड-19। रिसेंटली कोविड-19 इज़ वन ऑफ द ग्लोबली डेडली डिजीज। तो बहुत अच्छे सबको आता है कोविड-19 जो ऑलरेडी हो चुका है, इसका ओरिजिनेशन जो हुआ था वो चाइना से हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ बोलते हैं। 2019 इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उस डिजीज़ का वो क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड। द फर्स्ट कॉज ऑफ कोविड-19 वॉज सीन इन वुहान चाइना ऑन 1 दिसंबर 2019। सो कोरोना का प्रिवेंशन क्या है, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मेंटेन रेगुलर हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ एल्कोहल, सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग, एंड इसका जो मेन था वो था 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ओके, तो ये इसका प्रिवेंशन है, और लोगों से डिस्टेंस बनाना है। जो कोरोना के पेशेंट इन्फेक्टेड हैं उनको हमें आइसोलेट करना है, आइसोलेट के साथ उनका हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज अ डेथ ऑफ मदर ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ विद इन 42 days of formation of pregnancy of the duration and site of pregnancy। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया था जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। क्यों, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, प्रॉपर केयर नहीं दी जाती थी, और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको सेपरेट कर दिया जाता था फैमिली से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी वो जब बहुत ज़्यादा देखने को मिली आफ्टर बर्थ। वो इतनी माल नरिश्ड है कि वो कैपेबल ही नहीं है वो डिलीवरी करा पाएँ, बेबी को बर्थ दे पाएँ। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने किस पर फोकस किया, गवर्नमेंट ने फोकस किया कि मदर की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको हम क्या करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करेंगे। ओके, देन हमारा आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे जो इंडिया है वो क्या है, वो बहुत ही चैलेंजेस फेस कर रही है हमारे माल न्यूट्रिशन में, क्योंकि जो हमारे जो बेबीज़ होते हैं वो अंडर नरिश्ड होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी उन्हें देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 38% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 year ऑफ एज इन इंडिया आर स्टंटेड एंड 21% आर वेस्टेड। तो ये देखने को मिला। तो ये चीज़ें भी सही करने पर क्या किया गया, फोकस किया है, और ये देखा गया है कि जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। कोई डिसीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।